अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग सब? इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगे। अच्छा देखिए, आज मैंने बनाए स्पेशल कबाब जो बन में डाले जाते हैं, बन कबाब में होते हैं ये वाले कबाब, दाल के कबाब हैं ये। बहुत मज़े के, बहुत अच्छे होते हैं। आप जब भी बर्गर बनाएँ या बन कबाब बनाएँ, उसमें इसे डालें और सर्व करें। बर्गर के लिए हैं, बन कबाब के लिए हैं और ये चने की दाल से बनते हैं। चलिए देखें हम किस तरह बनाते हैं इसे। अच्छा, बर्गर के शामी कबाब बनाने के लिए हमने सबसे पहले लेंगे हमने चने की दाल। ये मैंने 1 कप चने की दाल मैंने लेकर इसे 1 घंटे पहले भिगो दी थी और ये धुली हुई दाल है ये। ये पूरी दाल को इसमें डाल देंगे हम। वैसे तो जो स्ट्रीट पे मिलते हैं बन कबाब, उसमें सिर्फ ये लोग दाल के बनाते हैं, दाल के कबाब बनाते हैं। लेकिन मैं इसमें थोड़ा-सा चिकन डाल लूँगी। आप चाहें तो आप दाल के भी खाली बना सकते हैं। दाल की क्वांटिटी आप फिर ज़्यादा ले लीजिएगा। इसमें मैं डाल रही हूँ चिकन। ये मैंने आधा किलो चिकन लिया है, ब्रेस्ट पीस है ये। मैंने ब्रेस्ट पीस लिया है, आपको जो दिल चाहे आप ले लीजिएगा, जैसा भी गोश्त चाहे। आप मटन भी डाल सकती हैं, आप जो है बीफ का भी डाल सकते हैं। अच्छा, इसमें मैं डाल दूँगी 5 जो है साबित मिर्चें हैं, साबित वाली लाल मिर्च। अच्छा, इसमें डाल देंगे हम 4 से 5 दाने लौंग के हैं और 1 दालचीनी, छोटा पीस दालचीनी का है। 2 टेबलस्पून मैं डाल दूँगी धनिया पाउडर, आधा टेबलस्पून हल्दी, आधा टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। अब इसमें हम पानी डाल देंगे, 2 कप पानी डाल देंगे। अब इसे मैं चूल्हे पे चढ़ा दूँगी। ये देखिए मैंने इसे चूल्हे पे चढ़ा दिया और इसे मीडियम फ्लेम पर हम जो है पकाएँगे जब तक दाल भी गल जाएगी। हम आधा घंटा तकरीबन इसे मीडियम फ्लेम पे पकाएँगे। दाल भी गल जाएगी और चिकन तो वैसे ही जल्दी गल जाती है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, सारी चीज़ें मिक्स हो जाएँगी इसमें। दाल आप पहले से भिगो कर रख देंगे तो आपको आसानी होगी। अब इसे मैं मीडियम टू लो फ्लेम पर रखकर तकरीबन आधे घंटे के लिए पकाऊँगी। मैं देखती रहूँगी, चेक करती रहूँगी कि दाल और चिकन गल जाए, तब इसे हम मैश करेंगे। अच्छा देखिए, आधे घंटे बाद तकरीबन पानी ड्राई हो चुका है और दाल भी गल गई है। बीच में मैंने इसे खोलकर चलाया था। अच्छा, इसमें से दालचीनी निकाल देते हैं हम। ये देखें दालचीनी। अब इसे आप हाथ से मैश करें या चॉपर में पीसें। आप जो आपको जो मुनासिब लगता है, जिसमें आप सहूलत है आपको, आप वही काम करिए। मैं इसे हाथ से इस तरह मैश कर रही हूँ। ये देखें मैंने इसे हाथ से ही मैश कर लिया। ये देखें बहुत अच्छे से मैश हो गया ये। चिकन और दाल दोनों बहुत अच्छे से मैश हो गई। इसमें धनिया, पुदीना, मिर्चें कुछ नहीं डालेंगे क्योंकि हम बन कबाब का बना रहे हैं। ये कबाब जो है बन कबाब के लिए बना रहे हैं। देखिए ये हो गया। अब इसे ठंडा हो जाएगा तो फिर हम इसका शेप देंगे। अभी ये गर्म है, ठंडा होने पे थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाएगा ये। देखें बहुत अच्छे से पिसा दिया ये। देखें अब इसे हम ठंडा कर लेते हैं। ठंडा हो जाए फिर इसका हम शेप देते हैं। अच्छा देखिए ठंडा हो गया है, बड़े बड़े से तसले में से कर लिया है। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अगर आपको नमक या मिर्चें और चाहिए हो तो आप डाल लीजिएगा इसमें। मैंने अपने लिहाज से डाला है ये। अच्छा देखिए, और चिकन भी मैंने डाला। चिकन ऑप्शनल है। स्ट्रीट में मिलते हैं बर्गर, उसमें दाल के होते हैं, चिकन नहीं होता इसमें। अच्छा, इसका मैं शेप बना रही हूँ। चिकन मैंने अपनी तरफ से डाला है। ये देखें इस तरह का हम शेप बना लेंगे। ज़्यादा मोटा नहीं होता ना पतला होता है। देखें इस तरह के मैं सारे कबाब का शेप बना लूँगी। ये देखिए मैंने तकरीबन 14 से 15 कबाब इसमें तैयार होंगे। मैंने 14 कबाब तैयार किए हैं। ये देखें अब इसे हम फ्राई करेंगे। 1 अंडे को मैंने फेंट लिया है, इसे हम फ्राई करेंगे। अब देखिए मैंने ऑयल चढ़ाया, ऑयल गर्म हो गया है। अंडे में मैं इसे डिप करूँगी। अंडे में डिप करने के बाद देखें अब इसे फ्राई कर लेंगे। हम फिर दोबारा दूसरे फ्राई करेंगे। इसे हमें गोल्डन करना है, गोल्डन कलर देना है और फ्लेम जो हमें मीडियम रखा हुआ है इसमें, क्योंकि कबाब तो अंदर से पके हुए हैं, सिर्फ ऊपर से इसे फ्राई करना है। इसे हम पलटते हैं। बहुत ज़्यादा डार्क कलर इसका नहीं चाहिए हमें। ये देखिए कितना अच्छा सा इसमें कलर आ रहा है। 2 मिनट में फ्राई हो जाते हैं। देखें कितना अच्छा सा इसमें कलर आया है ये। देखिए कितने अच्छे, कितने बेहतरीन से कबाब तैयार हुए हैं। अब हम इसे निकालते हैं। देखें कितना अच्छा सा कलर आया है।
ये देखिए कितने अच्छे से, कितने बेहतरीन से ये कबाब तैयार हुए हैं। बन कबाब के लिए ये कबाब हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और जब भी बन कबाब बनाएँ, इस कबाब को बनाकर आप रख लें फ्रिज में। इस तरह फ्राई करके भी आप रख सकते हैं और बगैर फ्राई के भी रख सकते हैं। रख के जब आप बन कबाब बनाना हो जब भी आपको, तो आप निकालिए और इसको फ्राई करके उसको कबाब में सर्व करें। बहुत अच्छा, बहुत मज़े का, बहुत ईज़ी रेसिपी है ये। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपने कमेंट में बताइएगा कि मेरे कबाब की रेसिपी आपको कैसी लगी। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।